हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कमर सेक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम स्टडी करेंगे इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप। इसको हम दो टाइप में स्टडी करेंगे, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड और इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड होते हैं जो क्वालिटी में ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते, और इन्फीरियर गुड्स होते हैं दोज विच आर लो इन क्वालिटी, जिनकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो होती है। साथ साथ में लेके चलते हैं। देखिए, फर्स्ट नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। वो क्यों, देखिए समझते हैं। क्या होता है कि जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, आपकी डिमांड इसलिए इंक्रीज़ होगी क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदना पसंद करोगे। देखिए, दिस इज़ बिकॉज कंज्यूमर कैन परचेज मोर विद इंक्रीज्ड इनकम, हिज परचेजिंग पावर इंक्रीजेज। कंज्यूमर जो है वो मोर गुड्स परचेज कर सकता है क्योंकि उसके पास इनकम ज़्यादा है और उसकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज़ होती है। अब इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप क्यों सोचोगे कि मैं लो क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज़ करूं। आप अपनी डिमांड शिफ्ट कर दोगे, आप लो क्वालिटी को छोड़ के अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स लेना प्रेफर करोगे। इसीलिए इस केस में ऐसा होता है कि जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज कंज्यूमर शिफ्ट टुवर्ड नॉर्मल गुड एड इन एज इंक्रीज इन इनकम। जैसे इनकम में इंक्रीज आता है, कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड शिफ्ट कर देता है नॉर्मल गुड में और इन्फीरियर गुड्स को छोड़ देता है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, इनकम डिक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, हम देख रहे हैं ये है नॉर्मल गुड केस। अब इसमें क्या होता है कि आपकी इनकम अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, आप वो गुड्स नहीं परचेज कर पाओगे, आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करोगे। आप सोचोगे कि मेरे पास पैसे कम हैं तो मैं सस्ती चीज़ लेना पसंद करूँ। वही है, दिस इज़ बिकॉज कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर डिक्रीजेज। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब इन्फीरियर गुड केस में क्या होता है, इनकम डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। अब देखिए, जैसे इनकम डिक्रीज हो रही है आप क्या करोगे, इन्फीरियर गुड्स लेना प्रेफर करोगे क्योंकि आपके पास पैसे कम है और कम पैसों में कौन सी चीज़ें आएंगी जो इन्फीरियर होंगी। इसीलिए दिस इज़ बिकॉज कंज्यूमर कांट अफोर्ड नॉर्मल गुड विद डिक्रीजिंग इनकम। कंज्यूमर जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहा है नॉर्मल गुड, इसलिए वो कौन सी परचेज कर रहा है, इन्फीरियर गुड। इसीलिए जब आपकी इनकम डिक्रीज़ होती है तो आपकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। वैसे ही नॉर्मल गुड के केस में जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होएगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। वैसे ही अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ होती है तो डिमांड भी डिक्रीज़ होती है। मतलब इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही है। और इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, और अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। डायग्राम्स तो गाइस देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम पीछे जब बहुत सारी वीडियोस में हमने ऐसे डायग्राम्स किए हैं। अब देखिए, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो पहले हम यहाँ तक डिमांड कर रहे थे, इस पॉइंट तक प्राइस हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ इनकम और डिमांड है। इनकम इंक्रीज़ हो रही है और इनकम में चेंज आएगा और डिमांड में चेंज आएगा, तो प्राइस कांस्टेंट है। पहले हम इतनी क्वांटिटी देख डिमांड कर रहे थे, अब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है तो हम Q1 तक डिमांड कर रहे हैं। वैसे इस केस में जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, तो पहले आप Q1 यहाँ तक डिमांड कर रहे थे, अब आपकी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गई यहाँ पे भी शिफ्ट हो रही थी, यहाँ फॉरवर्ड तरफ शिफ्ट हो रही थी, यहाँ बैकवर्ड हो रही है। वैसे सेम यहाँ पे होगा, अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही है, तो आपकी क्या है, डिमांड कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, प्राइस तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा। वैसे इनकम अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, हाँ
मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, ये वाली डायग्राम यहाँ बनेगी और ये वाली डायग्राम यहाँ पे बनेगी, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिमांड एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब देखिए इनमें क्या रिलेशनशिप है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, हमने पहले बहुत सारी वीडियोस में करके रखा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिसको अगर एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हम दूसरी गुड कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम कॉफ़ी कंज्यूम करना प्रेफर करेंगे। दे आर दोज गुड्स विच आर ऑल्टरनेटिव टू वन अनदर इन कंजम्पशन। मतलब ये ऑल्टरनेट होते हैं एक गुड्स के दूसरे के लिए। टी का ऑल्टरनेट क्या है, कॉफ़ी। अगर टी नहीं है तो हम कॉफ़ी भी ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, दे आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई वांट्स। ये वो गुड्स होते हैं जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे पेन और रिफिल। अगर हम पेन खरीद रहे हैं तो हमें रिफिल भी चाहिए, जैसे कार और पेट्रोल। अगर आपके पास कार है तो उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। तो देखिए इस केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहे हैं तो फ़र्क दोनों में पड़ेगा, लेकिन फ़र्क अलग अलग होगा। डिमांड ऑफ टी जो है कम हो जाएगी और डिमांड ऑफ कॉफ़ी है जो इंक्रीज़ हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि जैसे ही टी के प्राइस में इंक्रीज़ आता है कंज्यूमर जो है वो उसको छोड़ देता है और उसके अल्टरनेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब उसने टी को छोड़ दिया इसलिए उसकी डिमांड कम हो गई, और कॉफ़ी के कंजम्पशन बढ़ गई इसलिए उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। और कॉफ़ी का प्राइस तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ चेंज किस में आया, टी के प्राइस में। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में है, अगर प्राइस ऑफ पेन जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसमें भी दोनों में चेंज आएगा। तो डिमांड ऑफ पेन जो है वो फॉल हो रहा है और डिमांड ऑफ रिफिल जो वो भी फॉल हो रहा है, क्योंकि दोनों साथ में यूज़ होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है एक साथ यूज़ की जाती है सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज़ हो गया तो दोनों की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। रिफिल का प्राइस तो कांस्टेंट ही है। अब इसमें देखिए डायग्राम कैसे बनती है। इन केस ऑफ टी देखिए इसमें क्या है, ये आपका प्राइस है, ये प्राइस है, पहले आप ये क्वांटिटी ले रहे थे। अब जैसे प्राइस इंक्रीज हो गया है, पी से P1 में शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो आपकी डिमांड ऑफ टी जो है कहाँ होगी, यहाँ आ गई। मतलब आप पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिमांड कर रहे थे, अब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिमांड कर रहे हैं, मतलब आपकी डिमांड कम हो रही है। जैसे ही प्राइस जो है टी के बढ़ गए आपकी उसके लिए डिमांड जो है वो कम हो गई। लेकिन कॉफ़ी के केस में क्या होगा, उसमें उल्टा हो गया, इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। ये इसलिए हुई क्योंकि टी की जो प्राइस है वो बढ़ गई है और लोगों ने कॉफ़ी को कंज्यूम करना प्रेफर किया, इसलिए इसका प्राइस तो कांस्टेंट ही है। जो हम यहाँ पे देख रहे थे ये इसका प्राइस तो कांस्टेंट ही है, लेकिन इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो प्राइस कांस्टेंट है, पहले हम इतना डिमांड करते थे, अब इसकी डिमांड यहाँ पे आ गई, इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड कर जो है वो शिफ्ट हो रही है। वैसे इस केस में इन केस ऑफ पेन, अगर पेन ऑफ प्राइस जो है, प्राइस ऑफ पेन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी क्या है, डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। और सेम इन द केस ऑफ रिफिल, इसमें भी डिमांड डिक्रीज़ ही हो रही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना कि इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू गाइस।